छोटी बच्ची अपनी बीमार माँ को लेकर अपने खोए हुए पिता को ढूंढने निकली, लेकिन उसका राजकुमार पिता उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने अपना जेड पेंडेंट का लॉकेट भी तोड़ दिया, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि उसकी कभी कोई नीची हैसियत वाली पत्नी नहीं थी। इसके बाद वह अपनी नई पत्नी और बेटी के साथ वहाँ से चला गया। उसी समय वहाँ से एक शक्तिशाली महामंत्री गुजर रहा था। उसकी नजर उस बेबस बच्ची पर पड़ी और वह वहीं रुक गया। महामंत्री ने बच्ची से बात की और कहा कि उसे एक बेटी की जरूरत है। यह कहकर वह बच्ची को अपने साथ महल ले गया। उधर महल में महारानी माँ बहुत नाराज थी, क्योंकि उनके सभी बेटों के यहाँ सिर्फ पोते हुए थे, एक भी पोती नहीं थी। तभी महामंत्री उस बच्ची को लेकर दरबार में पहुंचा और बोला कि वह एक पोती लेकर आया है। शुरुआत में महारानी माँ को शक हुआ, लेकिन जैसे ही बच्ची ने उन्हें दादी माँ कहकर पुकारा, महारानी माँ का दिल पिघल गया और उन्होंने उससे अपनी पोती स्वीकार कर लिया। महामंत्री ने बच्ची को सिर्फ महारानी माँ को खुश करने के लिए गोद लिया था, लेकिन महारानी माँ उस बच्ची को अपनी आंखों का तारा मानने लगी। एक दिन महारानी माँ ने बच्ची को खाने के लिए चिकन का टुकड़ा दिया, लेकिन बच्ची ने वह टुकड़ा अपने पिता को देते हुए कहा कि सबसे ज्यादा मेहनत वही करते हैं, इसलिए पहले वही खाएं। ये सुनकर महारानी माँ बहुत खुश हुई। उसी समय एक चित्रकार दरबार में आया। उसने बताया कि यह चित्र महारानी की पालतू बिल्ली की याद में बनाया गया है। महारानी को खुश करने के लिए बच्ची ने उस चित्र में मूंछ बना दी। तभी सबके सामने चमत्कार हो गया और चित्र में बनी बिल्ली जिंदा हो उठी। इसे देखकर महारानी माँ ने बच्ची को अपनी किस्मत की लकी स्टार मान लिया। इसी दौरान सीमा से युद्ध की खबर आ गई। महामंत्री को सेना लेकर युद्ध पर जाना पड़ा। बच्ची अपने पिता के लिए बहुत चिंतित थी। तभी वही बिल्ली उससे बात करने लगी। बिल्ली ने बताया कि इस युद्ध को सिर्फ युद्ध देवता नौवान राजकुमार ही जीत सकता है, लेकिन नौवान राजकुमार गंभीर रूप से घायल था और उसकी आंखों की रोशनी भी जा चुकी थी। पिता की जीत के लिए बच्ची खुद नौवें राजकुमार के पास पहुंच गई। वहां उसने देखा कि वह निराश होकर अपनी जान देने की कोशिश कर रहा है। बच्ची ने तुरंत तलवार पकड़ ली। हाथ घायल होने के बावजूद उसने तलवार नहीं छोड़ी। तभी महारानी माँ और महामंत्री वहां पहुंच गए और नौवां राजकुमार रुक गया। बच्ची उसके पास रही और उसे हिम्मत देती रही। धीरे धीरे नौवां राजकुमार निराशा से बाहर आ गया। बच्ची ने उसे ठीक करने के लिए औषधि विद्या पढ़नी शुरू की। उसे एक ऐसी जादुई जड़ी बूटी के बारे में पता चला जिसे किसी ने कभी देखा नहीं था, लेकिन बच्ची ने उस जड़ी बूटी को अपने चित्र से बना दिया। शाही वैद्य उस चित्र को देखकर हैरान रह गए। महारानी माँ बच्ची से बहुत प्रभावित हुई। कुछ ही दिनों में नौवां राजकुमार पूरी तरह ठीक हो गया और उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। उसने सेना का नेतृत्व किया और एक महीने में दुश्मनों को हरा दिया। महामंत्री समझ गया कि यह सब उसकी बेटी की वजह से हुआ है। विजय भोज के दिन महामंत्री ने बच्ची को राजकुमारी की उपाधि देने का फैसला किया, लेकिन दरबार में उसकी मुलाकात एक नई राजकुमार की बेटी से हो गई। उस लड़की को लगा कि बच्ची उसका पिता छीनने आई है। उसने बच्ची को जमीन पर धक्का दे दिया और उसका जेड पेंडेंट छीन लिया। उसने बच्ची को घुटनों पर झुकने को कहा, लेकिन बच्ची ने झुकने से इनकार कर दिया। झगड़े के दौरान टूटे बर्तनों से दोनों के हाथ घायल हो गए। उस लड़की के पिता ने झूठ बोलकर बच्ची को ही दोषी ठहरा दिया। यह खबर महामंत्री, महारानी माँ और नौवें राजकुमार तक पहुंच गई। उसी समय उस चालाक लड़की ने बच्ची का जेड पेंडेंट तोड़ दिया। ये देखकर बच्ची का सब्र टूट गया और उसने उसे जोर से धक्का दे दिया। उस लड़की की माँ बच्ची को सजा देने ही वाली थी, लेकिन तभी महामंत्री हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंच